क्योंकि सर आपने ही कहा ना कि एक इंसान है अपने दम पे पैसे वाला बना, एक इंसान है जो बचपन से पैसे वाला है, एक इंसान शादी के बाद बना, सबकी चीजें अलग अलग है। देखिए, सबसे पहले इस बात को ध्यान देना होगा आपको, जन्म कुंडली में जब हमारे ग्रह स्थापित होते हैं तो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो आपने किया, सपोज दैट मंगल आपकी पत्रिका के अंदर निर्बल होकर के विराजमान है, चतुर्थ भाव निर्बल है, तो आज आप ये सोच रहे हैं भूमि का सुख प्राप्त हो जाए, आपको वाहन का सुख प्राप्त हो जाए, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते को ठेस पहुंचा करके आए हैं। ओके। रिश्ता कौन सा? मंगल का रिश्ता है भाई का, अपने भाई की भूमि को हड़प करके आए हैं। ओके। और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इस जन्म में मुझे भूमि मिल जाए, वाहन मिल जाए, सबकी प्राप्ति हो। असंभव है ये कार्य। जो पीछे कार्य किए आपने, पिछले जन्म में जो कार्य किए, उसके हिसाब से हमारे ग्रहों की प्लेसमेंट, सपोज करो कि आपकी पत्रिका के अंदर सेकंड हाउस बलवान है, 11th हाउस बलवान है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आय अवश्य होगी। और वो भी अलग अलग आय देखी जाती है, सेकंड हाउस से अलग आय देखी जाती है और 11th हाउस से अलग आय देखी जाती है। कैसी सर? सपोज करो आपकी पत्रिका के अंदर सेकंड हाउस बलवान है, तो आपको कुटुंब का धन मिल सकता है, आपके कुटुंब का जो धन था, उनकी संपत्ति थी, वो मिल सकती है। और 11th हाउस जो है वो खुद की इनकम है। ओके। यहाँ पर भी डिफरेंस है, यानी कि सेकंड हाउस में जो होता है वो तो बिल्कुल मिलता है पुश्तैनी। हम ये नहीं कह सकते कि धन कहाँ से मिलेगा, ऐसा भी है। पत्रिका देख करके अनेकों चीजें हमें मिलती है कि मैंने पहले भी कहा कि ससुराल से धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई से धन की प्राप्ति होगी। जो तप करता है वो राजा बनता है, पुण्य करता है, तप करता है, पूजा पाठ करता है और भगवान का पीछा छोड़ता ही नहीं है, चाहे कितने भी कष्ट आ जाए। आपने अनेकों बार देखा होगा कि भक्त लोगों पर अनेकों कष्ट आते हैं, लेकिन वो भगवान का पीछा नहीं छोड़ते। वो कहते हैं ठीक है, मेरे कर्म थे, उनको मैं भोग रहा हूँ जी, लेकिन वो भगवान को कभी ब्लेम नहीं करते। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राजा बनता है वो फिर नरकगामी हो जाता है, क्योंकि जब राजा बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे भी केस आएंगे जहां पर आपको ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आपके मन मुताबिक ना हो, या गलत फैसले, या पैसे के चक्कर में। आज बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने कि पैसे के चक्कर में अधिकारी लोग जो हैं वो गलत फैसला ले लेते हैं। तो उपाय आपके पास आपका एक्सरा हो, आप किसी दूसरे का एक्सरा लेके आएंगे, किसी दूसरे की कुंडली लेके आएंगे, आप ये सोचेंगे कि मेष राशि का व्यक्ति हूं मैं और आप मुझे उपाय बता दीजिए, ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं हम कमी कर जाते हैं। मेष राशि वाले व्यक्ति बहुत सारे होंगे, आपका मंगल कहाँ विराजमान है, आप मीन राशि वाले हैं, आपका बृहस्पति कहाँ विराजमान है, दशाएं कौन सी चल रही हैं, अंतर दशाएं कौन सी चल रही है, बहुत कुछ देखने के बाद आपको उपाय बताया जाता है। राइट, बिल्कुल सर। गोचर में, कुंडली में तो आपके अलग प्लैनेट बैठे हैं और गोचर में अलग ट्रांजिट कर रहे हैं, उनके हिसाब से भी उपाय बताया जाता है। बिल्कुल। तो आप ना उपाय के बारे में ना इस तरीके से बिल्कुल ना सोचें कि उपाय बड़ा आसान है। अच्छा। आप ना उपाय ऐसा समझ लीजिए एक मेडिसिन है, अगर सही दवाई मिल गई तो आप सही हो जाएंगे। बिल्कुल। और गलत जगह चले गए आप और गलत दवाई ले आए तो आपका नुकसान भी हो सकता है। कि अगर एंड टाइम पे लॉस करने वाला व्यक्ति है तो वो कुंडली बताएगी कि इसके भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, ये व्यक्ति धन को भोग ही नहीं पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति पैसा कमाता है और अंत में जा करके वो बीमार पड़ जाता है, उसको भोग ही नहीं पाता, चाहे वो कंजूस हो, मतलब अपना धन कमाया हुआ भी वो नहीं भोग पाएगा, अंत में उसका धन जो है उसकी बीमारी पे लगेगा। अनेकों बार आपने ऐसी पत्रिका हमारे पास भी आती हैं और आपने भी देखे होंगे लोग कि वो जीवन भर कमाई करते रहे, लेकिन केवल अंत में उन्होंने डॉक्टरों को ही सारे पैसे दे डाले।